हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 के बी का 5वां और 6ठा प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेजी से हल करेंगे, फिर उसको समझाएंगे। अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 5 का पहला 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसो ज्ञात करें, फिर मौसो की सहायता से लसो निकालें। तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें मौसो निकालना है, फिर मौसो की सहायता से लसो भी निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए सबसे पहले 12,576 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो हमें इसमें देखिए सबसे पहले 2 से लगाए हैं, तो 2 छक 12, 5 में लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बच गया, फिर 1 पुतरा 7, तो 2 8 16, फिर 1 बच गया तो 1 पुतरा 6, तो फिर लगाएंगे 2 से तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 2 8, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 1 बच गया है तो 1 पुतरा 1, तो यानी 11 होगा। तो 2 5 10 लगाएंगे, फिर 1 बच गया तो 4 उतारेंगे तो 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 15 में है तो यहाँ लगेंगे 2 7 14, 7 मतलब में 1 बच गया तो 1 पुतरा 7, तो 17 होगा। तो 2 8 16 लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, क्योंकि 1 बच गया तो 1 पुतरा 2, तो 6 मतलब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 1 बच गया 1 पुतरा 8, तो 2 9 18, फिर 6 है तो 2 3 6 लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 131 दोनों पर आराम नहीं आता है तो इसमें आप नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका अब गुणनखंड करेंगे 4,500 4,052 का। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, ये 0 है तो 0, फिर लगाएंगे 2 दूना 4, 1 बच गया 1 पुतरा 2, तो 12 होगा, तो यहाँ 2 छक 12 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 1013। अब किसी बाहर में नहीं आता है तो इसीलिए इसको 1013 ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12,576 लिखेंगे। इसका गुणनखंड यहाँ पर जितना किया है वो यहाँ पर लिख देंगे, फिर 4,052 का गुणनखंड यहाँ पर जो किया है वो लिख देंगे। अब देखेंगे जो दोनों में होता है वही मौसो होता है, तो ये दो दोनों में है तो दोनों में से एक लिखेंगे, तो गुना करने पर 4 होगा, तो मौसो 4 होगा। अब मौसो की सहायता से लॉसो भी निकालना है, तो लॉसो का फॉर्मूला याद रखना है। लॉसो बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो होता है। तो 2 संख्या मतलब कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या की जगह यहाँ लिखेंगे और दूसरी संख्या। गुणनफल मतलब होता है गुना, तो यहाँ बीच में गुना के चिन्ह देंगे। अब मौसो यानी मौसो 4 निकाले हैं तो 4 में 4 देंगे, तो 4 से देखिए यहाँ काटे हैं तो 4 दाएँ के 40, फिर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 1013 हुआ है। तो इतना को 1013 से गुना कर देंगे तो ये इतना आंसर होगा। गुना करने पर इतना आंसर होगा। चलिए अब 5वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब 5वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकालें, फिर इनका लॉसो निकालें। यानी पहले इसका मौसो निकालना है, फिर लॉसो निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से प्रक्रिया, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 96 करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 1 बच गया, 1 पर उतरा 16, तो ये यहाँ पर 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 यानी 8 मरतबा लगेगा।
फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 से फिर लगाएंगे तो 2 तिया 6 होगा। अब 404 का मौसम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 0 के 0, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2, तो 101 कोनों पर हराम नहीं आता है, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 96 बराबर, तो इसका गुणनखंड किए थे वही यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ 404 बराबर जो यहाँ पर किए थे वो यहाँ लिख देंगे। तो मौसो कौन होता है? जो दोनों में होता है वही मौसो होता है। ये दोनों में है तो इसीलिए दोनों में से एक लेंगे, तो 2 गुने 2 तो 4 होगा इसका आंसर। लॉसो कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में 900। तो 2 संख्या मतलब 96 और 404, ये दोनों संख्या लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद गुणनफल मतलब गुना होता है तो बीच में गुना का चिन्ह होगा। 904 निकाले हैं तो नीचे में 4 लिखेंगे, काट देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 0 के 0, फिर 4 एकम 4 यानी 101। तो फिर यहाँ 96 और 101 का गुना कर देंगे तो 96 और 96 होगा इसका आंसर। चलिए आप 5वां का तीसरा प्रश्न को समझते हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से समझें। चलिए आप 5वां का तीसरा प्रश्न को समझते हैं। यदि लॉ 100 306,657 बराबर 22,33,60 तो मौसो 306,657 का निकालें। यानी इतना का मौसो निकालना है। लॉसो दिया है, लॉसो इसका 22,33,60 दिया है, तो मौसो बोल रहा है इतना का मौसो निकालने के लिए। तो लॉसो कितना दिया है? तो 22,33,60। तो मौसो का फार्मूला याद रखना है 2 संख्या का गुणनफल बट्टा लॉसो। तो 2 संख्या कौन कौन है? एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो दोनों को लिख देंगे। अब बट्टा में 22,33,60 है तो 22,33,60 लिख देंगे, यानी लॉसो इतना है तो इतना लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे काटा है। 657 से इसमें भागा लगाएंगे तो 34 होगा। 657 से काटेंगे तो 34 मरतबे में कटेगा। फिर 34 को 9 से 9 मरतबे में 306 होगा, यानी 34 से 9 मरतबे में 306 कट गया। तो काट कूट कर 9 आंसर इसका 909 होगा। चलिए अब 6ठा का पहला प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब 6ठा का पहला प्रश्न को समझते हैं। जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। हम बताना है कि इसके अंत में 0 आएगा कि नहीं। तो हल करेंगे। कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 आ जाएगा तो लास्ट में 0 होगा, क्योंकि दोनों को गुना करने पर ही ना 0 लास्ट में होगा। तो यहाँ देखिए 4 है ना, n का मतलब होता है किसी भी प्राकृत संख्या। तो लेकिन 4 की पावर अगर 1 रखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2। फिर देखिए 4 की पावर 2 रखने पर यानी 2 गो 4 होगा। फिर इसको गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर देखिए 2 आया लेकिन 5 नहीं आया। गुणनखंड करने पर 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो लिखेंगे चूँकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्या 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। क्योंकि 5 नहीं है, 2 5 दोनों रहना चाहिए, नहीं आया, इसीलिए यह प्रूफ हो गया।
चलिए अब छठा का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी बनेगा। चलिए अब छठा का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। जिस पहला प्रश्न बनाया है उसी तरह दूसरा प्रश्न भी बनेगा। जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15n के अंत में शून्य आ सकता है। तो उसमें 4n था, यहाँ पर 15n है, बस उसको अंक बदल देंगे। कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 5 आना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 आना चाहिए। हम पाते हैं कि तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 और 5 आया, फिर इसका पावर में 2 रखने पर भी 3 5 खिलाया है, यानी 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया है। इसमें देखिए 5 आया है, 2 नहीं आया है। 15n के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्या 15n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप PDF और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।